इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित और अभ्यास 10E। तो अभ्यास 10 की ई का पहला सवाल है, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। तो ऊपर की जो संख्या हैं 15, 5 और 25। तो ये बीच की संख्या है, ये दोनों संख्याओं से छोटी है और जब दो संख्याओं का मासा निकालते हैं तो वह हमेशा छोटी संख्या होती है। उसी प्रकार से अब 12 और 18 है। तो 12 और 18 ये दो संख्याएं हैं और हमें भरनी है बीच की संख्या। इसके लिए 12 और 18 का निकालेंगे मासा। तो भाग विधि से निकालते हैं। 12 और 18 का मासा भाग करेंगे। 12 एकम 12, घटाएंगे 8 में से 2 गया 6, 1 में से गया कुछ नहीं और ये 12 इधर आ जाएगा। अब करेंगे 6 से भाग, 6 दूनी 12। तो ये मासा आ गया हमारा 6। तो इसका विकल्प हो गया नंबर खा और यहाँ लिखेंगे 6। सवाल नंबर 2, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दो संख्याएं हैं 14 और 21, इनका निकालेंगे लासा और उसके बाद निकालेंगे मासा। तो पहले 14 और 21 का लासा निकाल लेते हैं, का लासा। तो यह निकालेंगे 14 और 21 का लासा। 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 से भाग 21 में नहीं होगा तो 21 ऐसे लिख देंगे। अब ये काटेंगे 3 से, 3 से भाग 7 में होगा तो 7 रहेगा और 3 सत्ते 21 और अब कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। तो ये आ गया लासा 42। अब निकालते हैं 14 और 21 का मासा। इसको भी निकालते हैं भाग विधि से। तो 14 से भाग करेंगे 21 में, 14 एकम 14 और घटाएंगे 21 में से 14 घटाएंगे 7 बचा, ये उतारेंगे 14 और 7 दूनी 14। तो ये आ गया इसका मासा 7। ये तो निकाल दिया हमने मासा और लासा। अब करते हैं ये सवाल। इन्होंने कहा है कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये हमें दर्शाना है, ये इसका सूत्र हो गया। अब लासा मतलब लघुत्तम समावर्तक है 42 और इन दो संख्याओं का मासा है 7 और पहली संख्या है 14 और दूसरी संख्या है 21। अब देखते हैं अगर दोनों के गुणनफल समान होंगे, बस हमें यही दर्शाना है। तो 7 दूनी 14 और 7 चौका 28 और 1 29। अब करते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा। तो 14 से कर लेंगे, 14 एकम 14, 1 बचा यानी हासिल 1 और 14 दूनी 28 और 1 29। तो ये गुणनफल दोनों समान है। जब गुणनफल समान है तो हमें दर्शाना है, अतः 42 गुणा 7 बराबर 14 गुणा 21। ये इसका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर खा करते हैं। सवाल नंबर खा है, पहली संख्या है 25 और दूसरी है 65। तो 25 और 65 का निकालेंगे लासा। तो यहाँ निकालते हैं भाग विधि से। 25 और 65 का लासा निकालना है तो हमें करना है 25 और 65 के गुणनखंड। तो ये संख्या कटेंगे 5 से, 5 पंजे 25 और 5 से भाग करेंगे, 5 गुण 5, 1 बचा 15 हुए
5 दिया 15। अब करेंगे 5 से भाग, 5 गुण 5 और 5 से 13 नहीं कटेगा तो 13 रहेगा। अब करेंगे 13 से भाग, 1 का 1 और 13 एकम 13। अब करते हैं इनकी गुणा। ये गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ कर लेते हैं। ये हो गए इसके गुणनखंड 13 पंजे 65 और फिर करेंगे 5 से गुणा 65 में, तो 5 पंजे 25 और 5 अंक 30 और 2 32। इसका लासा हो गया 325। अब निकालेंगे 25 और 65 का मासा। इसमें हम भाग विधि से कर लेते हैं। 25 से भाग करेंगे 65 में, तो 25 दूनी 50, यहाँ 5 बचा, 6 में से 5 या 1 और ये 25 इधर लिखेंगे। अब करेंगे 15 से 25 में भाग, 15 कम 15, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और ये 15 इधर आ जाएंगे। 10 से भाग करेंगे, 10 कम 10, 5 बचा और ये 10 इधर लाएंगे। अब करेंगे 5 से भाग, 5 दूनी 10, तो ये भाग करने पर इसका मासा आ गया 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब बनाएंगे इसका सूत्र। तो सूत्र है लासा गुणा मासा, यानी लासा और मासा का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों के गुणनफल बराबर होंगे, ये हमें दर्शाना है। लासा है 325 और गुणा मासा है 5। तो पहली संख्या है 25 और गुणा दूसरी संख्या है 65। तो पहले गुणा करते हैं लासा और मासा की। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1 और 5 दिया 15 1 16। अब निकालेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, यानी गुणनखंड। इसके करने हैं गुणनफल, तो 25 से भाग करेंगे, यानी 65 में 25 से भाग कर लेंगे। 5 पंजे 25 और 5 अंक 30 और 2 32। अब 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 6 12 और 1 13। 5 2 3 3 6 1, तो ये आ गया 1625। तो हम देखते हैं कि दोनों के गुणनफल जो है समान है, बराबर हैं। तो अब इसका उत्तर लिखेंगे। अतः लासा है 325 गुणा मासा है 5 बराबर पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या है 65। इस तरह से हमें ये आंसर को दर्शाना है, तो इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर गा। तो सवाल नंबर गा में है 32 और 96। तो सबसे पहले निकालते हैं 32 और 96 का लासा, और लासा निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो लिखेंगे 32 और 96 और सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, तो 2 से कर लेंगे। 2 से भाग करेंगे 32 में, 2 कम 2, 1 बचा 12 गए, 2 6 12, 2 चौक 8, 1 बचा 16 गए, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12 और फिर करेंगे 2 से भाग, 2 कम 2, 2 3 6। अब इसमें होगा 3 से भाग, तो 1 का 1 रहेगा और 3 कम 3। ये है इसके गुणनखंड। अब करते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 से गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ कर लेते हैं 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया 96। ये तो हो गया लासा। अब निकालते हैं 32 और 96 का मासा। तो इसको भी भाग विधि से कर लेंगे, जिससे कि आसानी से हो जाएगा। 32 में, यानी 32 से 96 में भाग करेंगे, तो 32 का पहाड़ा याद नहीं है, 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 9 में। तो 3 तिया 9, 3 बार जाएगा
और इस 3 से गुणा करेंगे 32 में, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो भाग करने पर हमारा मासा प्राप्त हो गया 32। तो ये हो गया इसका मासा। अब हम लिखेंगे इसका सूत्र। तो सूत्र क्या है? लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, ये इसका सूत्र बनेगा। इस तरह से इसको दर्शाना है। तो लासा है 96 और मासा है 32 और फिर इसका पहली संख्या है 96 और दूसरी संख्या है 32। तो इसमें क्या करना है? 32 से 96 में गुणा करनी है। तो यहाँ लिखेंगे 96 और नीचे लिखेंगे 32। 2 से 12 और 2 नम 18 और 1 19। अब करेंगे 3 से गुणा, 3 छंग 18 और 3 नम 27 और 1 28 जोड़ लेंगे। 2 9 और 8 17, 1 और 8 9 और 1 10 और 2 और 1 3। तो ये हो गया 3072। ये तो लासा और मासा का गुणनफल हो गया। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये भी संख्या इसमें है, तो इसका भी आएगा गुणनफल 3072। दोनों संख्याओं के गुणनफल समान हैं, तो हम दर्शाएंगे इसका उत्तर 96 गुणा 32 और गुणा बराबर 96 गुणा 32। इस तरह से इसको दर्शाना है जिससे कि दोनों के गुणनफल समान हैं। तो इसका उत्तर हो गया। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर घ। तो घ में संख्या है, पहली संख्या 81 है और दूसरी 135 है। 81 और 135 का पहले निकालते हैं लासा। तो इसको भाग से निकाल लेते हैं। 81 और 135। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, इनमें 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि ये इकाई की संख्या विषम है। तो 3 से भाग कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब 3 से भाग करेंगे 135 में, 3 चौक 12, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर करेंगे 3 से भाग 27 में करेंगे, 3 नम 27 और 3 से भाग करेंगे वो 45 में। तो 3 एकम 3, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। और फिर 3 से करना है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 से फिर करेंगे, 3 एकम 3। अब 3 से भाग 5 में नहीं होगा तो 5 को हम ऐसे लिख देंगे। अब 5 से भाग करना है, 1 का 1 रहेगा और 5 एकम 5। तो ये होगा इसके गुणनखंड। अब इनकी गुणा करते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 करेंगे 3 से 81 और 81 करेंगे 5 से गुणा। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो इसका लासा हो जाएगा 405। ये तो गया इसका लासा। अब निकालते हैं 81 और 135 का मासा। ये भी भाग विधि से कर लेते हैं। 81 से भाग करेंगे 135 में, तो 81 का पहाड़ा याद नहीं है, 8 का पहाड़ा पढ़ना 13 में, 8 एकम 8 एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे 81 में तो 81 आएगा। अब घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4 और 13 में से 8 गया 5 और ये 81 इधर लिख देंगे। अब करना है 54 से भाग। तो 54 का पहाड़ा याद नहीं है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 में, 5 एकम 5 और 1 से गुणा करेंगे तो 54 का 54 रहेगा। घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गया 2 और ये 54 इधर लिख लेंगे। अब करेंगे 27 से 54 में भाग। तो 27 का पहाड़ा याद नहीं है, 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 5 में, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4
और इस 2 से गुणा करेंगे 27 में, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5। अब घटाएंगे 54 में से 54, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, तो इसका मासा हो गया 27। ये हमने निकाल लिए लासा और मासा। अब लिखेंगे इसका सूत्र। तो सूत्र है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस सूत्र के द्वारा हम इसको दिखाएंगे। तो लासा हमारी संख्या है 405 और गुणा मासा है 27 और पहली संख्या है 81 और दूसरी है 135। अब पहले गुणा करते हैं लासा और मासा की, इनका निकालते हैं गुणनफल। तो लासा है 405 और गुणा करेंगे मासा यानी 27 से। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। अब करेंगे 2 से गुणा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 8 और 1 9 आएगा और 2 और 8 10। तो लासा और मासा का गुणनफल आ गया 10,935। अब करते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकालेंगे। तो पहली संख्या है 81, यहाँ लिख लेते हैं, और दूसरी है 135। तो बड़ी संख्या ऊपर लिख लेंगे और छोटी संख्या नीचे लिख लेंगे और गुणा कर लेंगे। 1 से गुणा करनी है, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 1 ही कम 1। अब करेंगे 8 से गुणा, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24 और 4 28 और 8 दूनी 8 ही कम 8 और 2 10। ये 5 3 8 और 1 9 0 1, तो 10,935। ये दोनों गुणनफल बराबर हो गए, समान हो गए। अब लिखेंगे इसका उत्तर। तो उत्तर में क्या लिखना है? लासा गुणा मासा। लासा है 405 गुणा मासा की संख्या है 27 बराबर पहली संख्या है 81 गुणा दूसरी संख्या है 135। ये इसका उत्तर होगा। अगली संख्या है 15 और 125। तो इसमें दर्शाना है कि 15 और 125 का लासा और मासा का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है, यानी बराबर है। तो निकालेंगे 15 और अब करते हैं अगला सवाल, यानी 15 और 125 का लासा और मासा का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये दर्शाना है। इसके लिए हम 15 और 125 का निकालेंगे लासा और उसके बाद निकालेंगे 15 और 125 का मासा। तो यहाँ निकाल देते हैं 15 और 125 का लासा भाग विधि से। अब क्योंकि संख्या के इकाई का अंक दोनों में विषम है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से भाग नहीं होगा। 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट लेंगे। 3 से कर सकते हैं और 3 से भाग नहीं होगा तो 125 का 125 रहेगा। अब करेंगे 5 से, 5 गुण 5 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 1 का 1 रहेगा, 5 पंजे 25 और फिर 5 से भाग हो जाएगा, 5 गुण 5। अब करते हैं इनकी गुणा। तो गुणा करेंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये इसके गुणनफल हैं, यानी गुणनखंड। तो 3 पंजे 15 और 15 करेंगे 5 से, 15 पंजे 75 और फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37। तो लासा आ जाएगा दोनों का 375। अब निकालते हैं 15 और 125 का मासा। तो 15 से भाग करेंगे 125 में, तो ये आ जाएगा 15 अट्ठे 120, 8 बार गया, ये 5 बचा, ये 15 था आ जाएगा, 5 तिया 15। तो भाग करने पर इसका मासा आ गया 5, तो ये 5 हो गया मासा।
अब लिखते हैं इसका एक सूत्र बनाएंगे जिसके अनुसार इसका सत्यापन करना है। तो लिखेंगे लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा है 375 और मासा है 5, पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 125। तो सबसे पहले लासा और मासा करते हैं गुणा, यानी इसका निकालते हैं गुणनखंड। 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37 और 5 तिया 15 और 3 18, ये इसका गुणनफल। अब निकालते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी गुणा करेंगे। तो 15 से गुणा कर लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर लिख देंगे और छोटी नीचे लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे। 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3 और 15 एकम 15 और 3 18, 1875। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों के गुणनफल बराबर हैं, समान हैं। तो इसको तो लिखेंगे इस सूत्र के अनुसार लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा हमारा है 375 गुणा मासा है 5 और बराबर पहली संख्या है 15 और गुणा दूसरी है 125। अब क्योंकि इस अभ्यास में कई सवाल हैं, अगर सभी करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो बाकी सवाल करेंगे अगले वीडियो में, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे कि पूरी अभ्यास आपको आसानी से समझ में आ सकेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।